क्या करे, पापा मर नहीं सकते। ताई सुई माँ, ताई सुई में चमत्कारी शक्ति है। जल्दी से ताई सुई निकालो, जल्दी। अगर पापा को अब नहीं खिलाया तो देर हो जाएगी। तुम हट जाओ बे भैया। गोकपिंग की उंगली हिली। यह तो मुदायुफ गया। गोकपिंग, बेटा तुम ठीक हो गए, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि फुबाओ ने मुझे बचाया। हाँ बिल्कुल। तो वह सच में हमारे घर की लकी चार्म है। अब से मैं उसका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। बहुत अच्छा हुआ मेरे पापा और मायर्स। पापा माँ, फुबाओ निश्चित रूप से आप सभी का जीवन अच्छा बना देगी। माए, अभी हम सब का खर्च घर के सारे पैसों से चलता है। अब भाभी इस मनहूस को पालना चाहती है तो मैं और दूसरे भोगिया का परिवार नुकसान में नहीं रहेंगे। मैं उसे पालना चाहती हूँ, इसलिए मैं कोई रास्ता निकालूंगी। हमारा परिवार घर के सारे पैसों में उतना ही देगा। इस बच्चे को पालने का पैसा मैं अलग से कमाऊंगी। भाभी, मैं कुछ कहूँ? जो तुम्हारी गोद में है वह सिर्फ एक मनहूस ही नहीं है, वह एक आपदा भी है। उसी की वजह से मैं फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाऊंगी। तुम बकवास कर रही हो। मैंने तय कर लिया है, आज से यह बच्चा बड़े भोगिया के परिवार को दिया जाएगा। माँ, ऐसा क्यों? चुप रहो। अगर तुम सहमत नहीं हो तो हम बंटवारा कर लेंगे। मैं बड़े भोगिया के परिवार के साथ रहूंगी। हम सब मिलकर उसका पालन पोषण करेंगे। यह हमारे झाओ परिवार का खून है। बस यह छोटी सी बच्ची एक बिल्ली के बच्चे जैसी है। हमें कुछ करना होगा। कुछ पौष्टिक चीजें लाओ उसके शरीर को पोषण देने के लिए। यह तो सच में एक बड़ी समस्या है। अरे माँ, मैं बाहर जाकर सुनती हूँ क्या हो रहा है। तुम आलू धो लो। माँ जल्दी आओ, बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या हुआ? माँ, क्या आपको पता है क्या हुआ? जैसे ही मैं बाहर निकली, यह खरगोश यहीं आराम से बैठा था और यह मुर्गी खुद ही अंडे देने लगी। अरे वाह, यह तो सच में स्वर्ग से आई खुशी है। यह बच्चा आगे चलकर जरूर एक भाग्यशाली बच्चा होगा। बस एक मनहूस है, इसमें क्या भाग्य होगा? जाओ परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारा गोपिंग पहाड़ पर शिकार कर रहा था, उसे जहरीले सांप ने काट लिया है, वह मरने वाला है। आह, गोंगपिंग, बड़े भैया। गोकपिंग, गोंगपिंग, माँ, गोंगपिंग, मेरे बेटे, आप माँ को डराओ मत। जल्दी उठो। गोकपिंग, गोकपिंग, उठो। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी आओ और उसे बचाओ। नहीं, जिस सांप ने उसे काटा है वह बहुत जहरीला है। यह जहर फेफड़ों तक पहुंच गया है। शहर जाने में 3 घंटे लगेंगे, शायद बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कोई और तरीका सोचो गोकपिंग को बचाने का। उसे बचा लो। सांस नहीं आ रही। आप लोग जल्दी से उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। माँ, माँ, मैंने कहा था ना कि वह मनहूस है। अभी गोद लिया ही था कि बड़े भैया को मार डाला। क्या करे, पापा मर नहीं सकते। ताई सुई माँ, ताई सुई में चमत्कारी शक्ति है। जल्दी से ताई सुई निकालो, जल्दी। अगर पापा को अब नहीं खिलाया तो देर हो जाएगी। तुम हट जाओ बे भैया। गोकपिंग की उंगली हिली। यह तो मुदायुफ गया। गोकपिंग, बेटा तुम ठीक हो गए, यह तो बहुत अच्छा हुआ। यह कैसे मुमकिन है? नाड़ी स्थिर है, सारा जहर निकल गया है। गोंगपिंग,
ठीक हो गया। बहुत अच्छा हुआ। गोगपिंग, फुबाओ ने तुम्हें बचाया है। फुबाओ, क्या भाभी पागल हो गई है? क्या यह मनहूस सच में किसी को बचा सकती है? मुझे लगता है कि भाभी जानबूझकर हमसे झगड़ा कर रही है। क्या तुम कह रही हो कि फुबाओ ने मुझे बचाया? हाँ, बिल्कुल। तो वह सच में हमारे घर की लकी चार्म है। अब से मैं उसका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। बहुत अच्छा हुआ मेरे पापा और मायर्स। पापा माँ, फुबाओ निश्चित रूप से आप सभी का जीवन अच्छा बना देगी। माय, देखो टियनस कितना अच्छा है। यह देखकर लगता है कि भविष्य में यह कुछ मनहूसों से कहीं ज्यादा सफल होगा। खुद मनहूस है तो क्या हुआ? हमारी फुबाओ जैसी नहीं है। हमारी फुबाओ तो पूरे परिवार की जान है। अपनी जुबान पर लगाम दो। भाभी, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे गाली दे रही हो? सुन पांडी, चुप रहो। कल जब तुम्हारे बड़े भैया को कुछ हुआ था, तब तुमने जो बातें कही थीं, उसका हिसाब मैंने अभी तक नहीं किया है। मैंने कल जो कहा था वह सच ही तो था। जब तुम खा लो तो कपड़ा मिल में काम पर जाना। यह मत भूलना कि यह नौकरी तुम्हारी भाभी ने ही तुम्हें दिलवाई थी। जाना है तो जाऊंगी, और फिर उस काम के लिए मैंने पैसे भी तो दिए थे। अरे माँ, नहीं जा सकती। वह बुरी औरत एहसान फरामोश है। वह तुम्हें फंसाना चाहती है। किस ग्रुप में आग लगी है? कहा जा रहा है कि दूसरे ग्रुप में। मैनेजर अभी बहुत गुस्से में है। गई भैंस पानी में। अगर यह पता चल गया कि आग मैंने लगाई थी। नहीं, मुझे कोई तरीका सोचना होगा। यह किसने किया? खुद सामने आयो। तुम लोग अभी भी सच क्यों नहीं बता रहे? तूने किया। नहीं, तुमने किया। नहीं, तुमने किया। मैंने नहीं। तो और तुमने किया होगा। मैनेजर, मैंने भी नहीं किया। अच्छा है, कोई नहीं बताएगा। आज तुम लोग एक दूसरे की शिकायत करो। जो असली अपराधी को बताएगा उसे ग्रुप लीडर बना दिया जाएगा। ग्रुप लीडर, हर महीने कुछ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मैनेजर, मुझे पता है आग किसने लगाई है। किसने? वर है झांग शुलियन। तुम शिकायत करोगी तो भी सबूत भी तो पेश करो। सिर्फ एक तरफा बात पर मैं कैसे विश्वास करूं? अजीबोगरीब बातें मैं कैसे मान लूं? उस समय दोपहर थी। बाकी सब खाने गए थे। सिर्फ मैं और झांग शुलियन 2 लोग ही थे। मैंने सच में उसे अपनी आंखों से देखा था। उसने एक चीज को लात मारी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वही आग लगाने वाली चीज थी। मेरी भी गलती है कि मैंने समय पर फैक्ट्री के नुकसान को नहीं रोका। तुम वर्कशॉप से कितने बजे निकली थी? 12:30 बजे। मैंने साफ साफ देखा था। 12:30 बजे मैं वर्कशॉप में थी ही नहीं। भाभी, मुझे पता है कि तुम मानना नहीं चाहती। मैं भी तुम्हारी शिकायत नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती तो गलती है। झांग शुलियन, गवाह और सबूत सब मौजूद है, फिर भी तुम इनकार करने की हिम्मत कर रही हो। क्योंकि मेरे पास गवाह है। क्योंकि मेरे पास गवाह है। कोई है? कॉमरेड झांग शुलियन ने आग बुझाने में अच्छा काम किया है। आज से उन्हें टीम लीडर के पद पर पदोन्नत किया जाता है और 200 रुपए का इनाम दिया जाता है। मैनेजर, यह क्या हो रहा है? कोई है? क्योंकि झांग शुलियन की मदद से दूसरी वर्कशॉप ने लाखों का नुकसान होने से बचाया है।
हमारा चमड़ा सच में ठीक है। यह बहुत अच्छा है। नकद 200 रुपए। मैं और गोंगकाई एक महीने में 30 रुपए भी नहीं कमा पाते। वह झांग शुलियन, उसे यह सब क्यों मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैनेजर आपको न्याय करना चाहिए। मैनेजर, भले ही आप मेरी भाभी की प्रशंसा करते हो, आप इतनी खुलेआम उसका पक्ष नहीं ले सकते। क्या तुम मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हो? और यह भी कि मैंने उसे अपने पद का दुरुपयोग करने में मदद की। मैं आपको चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? चूंकि आपने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया, तो मान लेते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया। अरे भाभी, मैं आपसे इराया करती हूँ। बुरी औरत, जानबूझकर मेरी माँ की प्रतिष्ठा खराब कर रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ, उसे मारो। आए, क्या तुम्हारे बड़े भैया को पता है? कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हारे बड़े भैया की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्यों? क्योंकि तुमने 2-4 बातों में ही मेरी इज्जत खराब कर दी। अगर मैं तुम्हें कुछ और थप्पड़ मारूं भी, तो भी तुम इसकी हकदार हो। तुमने कुछ नहीं कहा। तुमने 2-4 बातों में ही सच्चाई को तोड़मरोड़ दिया। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा था कि मेरे और झांग जी के बीच कुछ गलत संबंध है। तुमने कहा कि मैं झांग शुलियन जी का पक्ष ले रही हूँ। क्या तुम्हें मारना नहीं चाहिए? मैनेजर साहिबा आ गई है। अगर आज दोपहर मैं और झांग जी साथ न होते, तो मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लेती। आज दोपहर हम पति पत्नी साथ में थे। खाना खाते समय झांग जी बच्चे को लेकर आईं। धीरे खाओ, कहीं अटक न जाए। माँ कितनी समझदार है। आश्चर्य एल कि वह सीधे मैनेजर के पास आ गई, तो अब उस बुरी औरत को बुरा करने से डरने की जरूरत नहीं। झांग जी, क्या कोई बात है? मैनेजर साहिबा, मेरे पास फैक्ट्री के लिए कुछ छोटे सुझाव है। पता नहीं यह सुविधाजनक है या नहीं। सुविधाजनक है, कृपया बोलिए। आप देखिए, यह मेरे द्वारा संकलित कुछ सुझाव है। पता नहीं ये उपयोगी होंगे या नहीं। हाल के वर्षों में चमड़ा उद्योग के तेजी से विकास के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिनका समाधान किया जाना बाकी है। उपकरणों का आधुनिकीकरण, उन्नत यांत्रिक उपकरणों का उपयोग करके प्रसंस्करण की सटीकता में सुधार करना। यह तरीका मुझे कैसे नहीं पता था। झांग, तुम सच में एक प्रतिभाशाली हो। हाँ। बस कुछ मामूली सुझाव है। आशा है कि फैक्ट्री के लिए कुछ योगदान दे सकूं। आइए, आप देखिए, पीछे और भी है। झांग, तुम्हारे पास इतने अनोखे विचार कैसे आते हैं? यह तो कमाल है। अरे, मैं तो बस एक गांव की औरत हूँ। कुछ साल पढ़ाई की है। कुछ विचार हमेशा अचानक मेरे दिमाग में आ जाते हैं। 12:30 बज गए हैं। मैंने चेनखुन मिरर में देखा था कि इसी समय आग लगेगी। बच्चे को शायद भूख लगी है। अरे वार, यह बच्चा कितना प्यारा है। बच्चे को भूखा मत रखो। जल्दी से वर्कशॉप में जाओ और बच्चे के लिए कुछ खाने को ढूंढो। मैनेजर साहिबा, मेरे पास वर्कशॉप के लिए एक और खास सुझाव और योजना है। क्या आप उसे देखना चाहेंगे? चलो, जल्दी से जाकर देखो। चलो। आज झांग शुलियन हम पति पत्नी के साथ लगातार थी। अगर यह संयोग नहीं होता कि हम वर्कशॉप में आए, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वर्कशॉप में आग लगी है। इस उपद्रवी का क्या इरादा है? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर भी तुम खुलेआम बदनामी कर रही हो। झांग शुलियन को बदनाम कर रही हो। तुमने खुद कहा था आखिरी बार जाने वाले सिर्फ तुम और झांग शुलियन थे। अब झांग शुलियन ने खुद को बेगुनाह साबित कर दिया है। आग लगाने वाली तुम ही हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। कोई और भी तो हो सकता है। हम सभी के पास मौजूदगी का सबूत है। तुम और किसे फंसाना चाहती हो? मुझे लगता है कि आग लगाने वाली वही है। वह अभी तो चोर मचाए शोर कर रही थी। मैनेजर, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। अरे भाभी, मुझे बचा लो। मैंने गलती की। प्लीज
मैनेजर को मुझे छोड़ने के लिए कहो। तुम्हें छोड़ दूं? जब तुम मुझे फंसा रही थी तब क्या तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा था? अपराधियों को उनके कर्मों का फल मिलना ही चाहिए। ले जाओ। तू लंगरी, तूने जानबूझकर मुझे मरने दिया। मैं माँ को जरूर बताऊंगी, पूरे परिवार को बताऊंगी। यह सब तेरी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। माँ, आज फुबाओ का स्कूल का पहला दिन है। उसने परीक्षा में 100 नंबर पाए हैं। अरे, फिर से निशाना चूक गया। सौ नंबर पाकर भी क्या होगा? आखिर है तो मनहूस ही। बुरे लोग। अरे मेरे छेनस, ठीक तो हो? है ओथू, तुझे किसने हिम्मत दी? शैतान, तुझे किसने हिम्मत दी अपने छोटे भाई को परेशान करने की? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे तीसरे चाचा से नहीं कहूंगी कि वह तुझे डंडे से पीट पीट कर मार डाले? अब तुम्हें दर्द हो रहा है? तीसरी भाभी, तुमने ही तो कहा था कि बच्चों की लड़ाई में बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए। अब से जब भी मैं तुम्हें देखूंगी तुम्हें मारूंगी। तू मनहूस, क्या तुम्हारी माँ पहले से ही काफी शर्मिंदा नहीं है? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी माँ लंगरी है। लंगरी, समझी? अरे ठीक से चल भी नहीं पाती और दौड़ने चली है। हूँ, लंगड़ी की बेटी, आगे चलकर वो भी लंगड़ी बनेगी। तुम खुद लंगड़े हो। मेरी माँ ठीक हो जाएगी, वो जरूर रेस जीतेगी। कितना गुस्सा दिला रहा है। मैं माँ को ठीक करने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगी। तुम क्या जानो? तुमने हाँ कर दी, क्या तुम्हारी माँ भी हाँ करेगी? माँ तुम्हें हाँ करती हूँ। रेस तो रेस ही सही। शिवलियन, जबरदस्ती मत करो। भाभी, ये बस एक मछली की बात है, क्या पता रहने ही दो। मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। जब फुबाओ को लगता है कि मैं जीत सकती हूँ तो मैं जरूर जीतूंगी। दोपहर में गांव के चौराहे पर मिलते हैं। चलो हम चलते हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगी कि तुम मुझसे आगे दौड़ो। अरे सुना है कि गुइयन की बड़ी बहू और तीसरी बहू गांव के चौराहे पर दौड़ की प्रतियोगिता करने वाली है। देखते हैं कौन पहले पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है। क्या गुइयिंग की बड़ी बहू लंगड़ी नहीं है? एक लंगड़ी और एक सामान्य व्यक्ति दौड़ की प्रतियोगिता में क्या वो जीत पाएगी? भाभी ने कहा था ना कि वह इस समय मुझसे मुकाबला करने आएंगी। अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह खुद ही जानती है कि वह लंगड़ी है और जीत नहीं पाएंगी, इसलिए डर कर नहीं आई? तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं है। जो वादा वह करती है उसे जरूर पूरा करती है। माँ, लेकिन हम सब यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या भाभी आएंगी या नहीं? शाम होने वाली है, हम यहाँ इंतजार करते रहें, यह भी कोई तरीका नहीं है। मेरे हिसाब से इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सीधे वापस चलते हैं। मुझे लगता है वह जानती है कि वह लंगड़ी है, जीत नहीं पाएंगी, इसलिए डर कर नहीं आई। किसने कहा कि मैं डरती हूँ? मैं आज न केवल आई हूँ बल्कि मैं तुम्हें ईमानदारी से हराऊंगी। शिवलियन, तुम्हारी टांग ठीक हो गई। पांडी, मैं आ गई। क्या अभी भी मुकाबला करोगी? देखो वह कितनी धीरे चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जानबूझकर ठीक होने का नाटक कर रही है मुझे डराने के लिए? मुकाबला तो मुकाबला। क्या मैं अभी भी तुमसे, एक अपाहिज से, नहीं जीत सकती? ठीक है, तो अभी से शुरू करते हैं। हम इस पहाड़ी के चारों ओर एक चक्कर लगाएंगे। जो पहले वापस आएगा वह जीतेगा। हम हे भगवान, शिवलियन सच में दौड़ रही है। वह पांडी से भी तेज दौड़ रही है। हाँ, क्या वह पहले लंगड़ा होने का नाटक कर रही थी? ये मेरी माँ जीत गई। भाभी, क्या आपका पैर सच में ठीक हो गया? आप तो पांडी से भी तेज दौड़ गईं। सुन पांडी, कैसा लगा? तुम अभी भी नहीं जीत पाई मुझसे, एक लंगड़ी से।
असंभव। तुम तो न केवल लंगड़ी थी, तुम्हारी हड्डी भी टूटी थी। मेरी हड्डी टूटने की बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। तुम्हें कैसे पता? शिवलियन, तुम्हारी हड्डी दोपहर में भी टूटी थी। आज दोपहर को जब मैं सुअर को चारा खिला रही थी, लकड़ी का हेर अचानक गिर गया। उससे मेरा पैर जख्मी हो गया। अच्छा हुआ फुबाओं ने जड़ी बूटियों से मुझे बचाया। नहीं नहीं, माँ हिल नहीं पा रही है। लगता है हड्डी टूट गई है। आह, माँ, यह दवा टूटी हड्डी को जोड़ देगी। मैं इसे लगा देती हूँ। आह, सोचा नहीं था न, मुसीबत में भी मेरा भला हो गया। मेरी पुरानी लंगड़ी टांग अब पूरी तरह ठीक हो गई है। कौन जाने तेरी टांग कितने दिन ठीक रहेगी। हो सकता है बाद में फिर से लंगड़ी हो जाए। आए, मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त किया है। माए, आप ही मेरा न्याय कीजिए। देखिए, सबके सामने भाभी ने अचानक मुझ पर हाथ उठा दिया। अब मैं मर ही जाऊंगी। तुझे सजा मिली है। तेरी भाभी की टांग मुश्किल से ठीक हुई थी और तू उससे कोस रही है। और सुन, दोपहर को तेरी भाभी की टांग कैसे चोट खाई थी, मुझे सब पता है। शोलियान, तेरी टांग ठीक हो गई, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। बस 2 दिन बाद आज हमारी फुबाओं का जन्मदिन है। हम तो बस एक दावत रख लेते हैं, सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुला लेते हैं और खूब मजा करें। माँ तेरी ही मानेगी। मेरी प्यारी, क्या हुआ? हाँ, मैं और पांडी, हम दोनों की तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है और वो टेनिस भी दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। माए, क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकती है? कितने पैसे चाहिए? मुझे तुम्हारे दोनों भाइयों से पूछना पड़ेगा। अगर तुम्हें सच में कोई मुसीबत है तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 500 काफ़ी है। 500? क्या तुम पागल हो गई हो? हमारे पूरे परिवार की बचत मिलाकर भी इतनी नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि तुम हमें धोखा तो नहीं दे रही? आखिर आज तो गिफ्ट के पैसे भी मिले हैं। कम से कम 200 तो जमा हुए हैं। वो तो हमारे परिवार का घर का साधा पैसा है। अगर सारा पैसा तुम्हें दे दिया तो बाकी लोगों का क्या? क्या उन्हें भूखे मरना पड़ेगा? माँ, तुम हमेशा पक्षपात करती हो। बड़े भैया और दूसरे भैया के परिवार का डर है कि तुम्हारी मौत के बाद भी पैसा हमें नहीं मिलेगा। पर कोई बात नहीं, जो चाहिए मैं खुद ले लूंगी। तुम क्या करने वाली हो? गोंगकाई, क्या तुम बस अपनी बीवी को, अपनी माँ को ऐसे तंग करते देखोगे? माँ, तुम ही हमें मुसीबत में डाल रही हो। आए, आए। जल्दी से पैसा ढूंढो। आवाज मत करो। माए, गोंगकाई, क्या करे? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। माए, माँ, अगर तुमने लोगों को यहाँ बुलाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? गोंगपिंग, माँ शायद आराम कर रही है। हम बाद में आते हैं। चलो। वो चले गए। गोंगकाई, तुम अपनी सगी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करोगे? क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? माँ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? बस तुमसे थोड़े पैसे ही तो मांगे थे। आए, वरना तुमने सारे पैसे बड़े भैया को क्यों दे दिए? माँ एक विधवा थी। बचपन से ही मैंने अपना पूरा खून पसीना एक कर दिया। तुम तीनों भाइयों को पालने में हमेशा से मेरा मन साफ रहा है, कोई पछतावा नहीं।
तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? निराश हो भी तो क्या? सच कहूँ तो मुझे तुम बहुत समय से पसंद नहीं हो। तुम विधवा हो, यह तुम्हारी बदकिस्मती है। अगर तुम थोड़ी समझदार होती, किसी अमीर आदमी से दोबारा शादी कर लेती, तो क्या हमें इतनी गरीबी में जीना पड़ता? इससे अच्छा है तो तुम मर ही जाती। वैसे भी तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं तुम्हें पालने वाली नहीं हूं। माय, खत्म हो गया। सांस नहीं आ रही। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पतिदेव, आप नहीं जा सकते। सुन पांडी, यह मेरी माँ है। लेकिन अगर तुम अभी किसी को बुलाने जाओगी तो हमने जो कुछ भी किया है वह सब सामने आ जाएगा ना। माय, आपका बेटा नालायक था। आपका बेटा अगले जन्म में जरूर आपकी सेवा करेगा। फुबाओ, दादी जा रही है। अब तुम्हें अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। फुबाओ, फुबाओ, तुम्हें क्या हुआ? फुबाओ, दादी को कुछ हो गया है। वाह, माँ उठो। वाह, तीसरे चाचा की पत्नी, यह सब क्या है? माँ उठो। माँ, तुमने कहा था ना कि तुम फुबाओ को बड़ा होते देखोगी। वाह, माँ सुबह तो ठीक थी ना। यह अभी क्या हो गया? जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। माँ, यह तो निश्चित रूप से अंतिम चमक है। माय, माय को क्या हुआ? माय को क्या हुआ? माँ, माय, माय, वुचांग भैया, कृपया मेरी माँ को बख्श दो, ठीक है? जीवन और मृत्यु भाग्य में है। पुनर्जन्म को बिगाड़ा नहीं जा सकता। वांग गुइंग की इस जीवन की आयु समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा मुझसे विनती करना भी बेकार है। वुचांग भैया, कृपया, अगर मैं अपनी माँ को वापस ला सकूं, तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस मामले में वास्तव में अभी भी एक उम्मीद की किरण है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कोई भी कीमत हो, मैं तैयार हूँ। तुमने बोधिसत्व के कमल कुंड में 999 साल तक साधना की है। बस 1 साल और तुम कर्म के मार्ग को सिद्ध कर सकती थी। अगर इस वांग गुइंग के लिए तुम्हें अपनी सारी साधना छोड़नी होगी और एक बिना शक्ति वाली साधारण इंसान बनना होगा, भूल जाना होगा पूर्व जन्म और इस जन्म को। अगर ऐसा है तो क्या तुम अभी भी उसे बचाना चाहती हो? सारी साधना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम हार मान लो। एक ऐसे नश्वर के लिए जिसे तुम कुछ ही सालों से जानती हो, यह इसके लायक नहीं है। वुचांग भैया, धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। वुचांग भैया, आपका धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है। अच्छा है कि तुमने सोच लिया। आगे चलकर तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए सब कुछ छोड़ने की। मैं अपनी सारी साधना और यादें दादी को बचाने के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम अमर नहीं बनना चाहती? अमर बनना महत्वपूर्ण है, देवी बोधिसत्व भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दादी को केवल मैं ही बचा सकती हूँ। और वैसे भी देवी माँ भी अक्सर कहती है, एक जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से भी बड़ा पुण्य है। इतनी छोटी उम्र में
इसमें पहले से ही बुद्धत्व है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। दादी जल्दी उठो। बड़े भैया, क्या आप इस मनहूस को संभाल नहीं सकते? माँ अभी अभी गुजरी है और यह यहाँ नाच रही है। क्या इसमें जरा भी ज़मीर नहीं है? दादी जल्द ही उठ जाएंगी। बड़े भैया, भाभी, आप लोग अभी भी फुबाओ को बाहर ले जाइए। वह तो एक छोटी बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता होगा। उसे यहाँ परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। अभी सबसे जरूरी काम है कि हम माँ की विरासत बांट ले, तभी माँ को शांति मिलेगी। माँ, पानी, मुझे पानी दो। वाह वाह, माँ को उठाओ। वाह, नालायक औलाद। जाओ गोंगकाई, सुन पांडी, तुम कहाँ जा रहे हो? जाओ गोंगकाई, सुन पांडी, तुम कहाँ जा रहे हो? ये दोनों मुझसे पैसे लेने आई थे। मुझे इतना गुस्सा आया। तीसरे चाचा, तुम तो बस एक। मैंने तो माँ से बस गुस्से में कुछ बातें कही थी। किसे पता था कि माँ इतनी जल्दी गुस्सा हो जाएंगी। अरे बड़े भैया, आज तुमने जो किया है, माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया है, आज के बाद से मैं जाओ गोंगपिंग भाई जैसा कोई नहीं है तेरे जैसा। नहीं है तो ना सही, तेरे जैसे की मुझे कोई कमी नहीं है। बड़े भैया कहा है। बहुत हो गया। हमारा जाओ परिवार आज से बंटवारा हो गया। आज के बाद से जाओ गोंगकाई, चाहे जिंदा रहे या मरे, मुचवांग गुइंग से कोई लेना देना नहीं है। बंटवारा ही कर लो। मैं आज साफ साफ बोल देती हूँ, आने वाले समय में हमारे घरों का कौन अच्छा रहेगा ये कहना मुश्किल है। तुम सब लोग कोई भीन मांगने हमारे गोंगकाई के पास मत आना। तीसरे, माँ से माफी मांग लो। इसे जाने दो। आज इस दरवाजे से बाहर गया तो हमेशा के लिए हमसे टूट जाएगा हर रिश्ता। माँ, बताओ मैंने कैसे जन्म दे दिया इतना बड़ा कर्जदार। दादी माँ रोइए मत, आपके पास तो फुबाओ है। फुबाओ हमेशा आपकी दादी माँ के पास रहेगी और आपकी सेवा करेगी। छोटी फुबाओ, फुबाओ सही कर रही है। वाह, और फुबाओ भी तो है। गांव में उत्पादन का हाल बहुत अच्छा है। तो यह रहा, गांव के पास 3 अतिरिक्त सुअर है। हम देखते हैं कि क्या कोई उन्हें पालना चाहता है। अगर अच्छे से पाला तो गांव को 200 किलो मांस देना होगा। बाकी का वह आपका अपना होगा। ठीक है। लगता है सभी को सुअर पालने में दिलचस्पी है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं केवल 3 सुअर है। तो हम पुराने तरीके से करते हैं, लॉटरी से जो जीतेगा उसे सुअर मिलेगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हम क्रम से लाइन में लगेंगे। यह पहला सुअर है। मुझे विशेष रूप से यह बताना है, यह पहला सुअर एक मादा सुअर है। अगर इसे अच्छे से पाला जाए तो साल के अंत तक या अगले साल यह बड़े सुअर के बच्चे दे सकती है। हाँ। सरपंच, फिर इंतजार किस बात का? जल्दी से लॉटरी निकालो। ठीक है, जल्दी मत करो। आओ, मैंने सारी पर्चियां तैयार कर ली है। आओ। यह लड़की पूरी तरह से मनहूस है। लॉटरी निकालते समय भी इसे साथ लेकर घूम रही है। यह मनहूस, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि थोड़ी देर में तुम्हें सुअर का एक बाल भी नहीं मिलेगा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि थोड़ी देर में तुम्हें सुअर का एक बाल भी नहीं मिलेगा? जब से फुबाओ हमारे घर आई है, हमारे घर के दिन तो और भी अच्छे हो गए हैं। अगर बदकिस्मती की बात करें
तो तुम्हारा परिवार हमारे परिवार से कहीं ज्यादा बदकिस्मत है। तुम्हारे परिवार की तो अब गांव में बदनामी हो चुकी है, बदबू आ रही है। बदनामी क्या होती है? पैसा ही सबसे जरूरी है। मैं तुम्हें बता दूं, इस 6 महीने में चेनस ने अपने पापा को व्यापार करना सिखाया है और उन्होंने बहुत पैसा कमाया है। अब कौन कह सकता है कि हमारा चेनस हमारे परिवार का लकी चार्म नहीं है? इस बार लॉटरी मुझे निकालने दो, उन्हें मेरी ताकत देखने दो, मेरी ताकत। माई को विश्वास है कि तुम माई को गर्व महसूस कराओगे। माँ, मुझे भी लॉटरी निकालनी है। बच्चों से ही तुलना करनी चाहिए। अच्छी फुबाओ, चाहे तुम्हें कुछ मिले या न मिले, तुम हमारे घर की लकी चार्म हो। बस 2 सुअर बचे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। मुझे मिल गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो, अरे नंबर 3 का छोटा नर सुअर थोड़ा कमजोर है, लेकिन अगर अच्छे से पाला तो अगले साल भी मुनाफा होगा। मैंने कहा था न कि हमारा चेनस एक छोटा लकी चार्म है। अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे घर की यह मनहूस हमारे चेनस से बेहतर नहीं है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? हमारी फुबाओं ने अभी तक नहीं निकाला है। अब बस एक ही सुअर बचा है और पर्चियां अभी भी 10 से ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इस मनहूस की इतनी अच्छी किस्मत होगी। फुबाओ, हमारी बारी है, जल्दी करो। मैं देखती हूँ। फुबाओ को मिल गया। फुबाओ, तुम सच में हमारे घर की लकी चार्म हो। मैं देखती हूँ। वाह, नंबर 1 का सुअर। सभी सुअरों में से यह नंबर 1 का सुअर सबसे अच्छा है। और तो और यह एक मादा सुअर है। अगर इसे अच्छे से पाला जाए तो अगले साल इससे लगातार सुअर के बच्चे होंगे। हा हा हा। फुबाओ, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। मुझे लगता है फुबाओ हमारे घर की असली लकी चार्म है। मैंने कहा था ना, सबसे अच्छा सुअर हमारे घर की फुबाओं ने जीता है। मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से बेहतर है। यह तो बस एक इत्तेफाक है। और फिर अभी फुबाओ को लकी चार्म कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तुम्हारे पास इस सुअर को जीतने की हिम्मत है। घर जाकर इसे पाल पाओगी या नहीं, यह एक और बात है। तुम क्या बकवास कर रही हो? छोटी सुन, हमारा यह गांव एक सामंजस्यपूर्ण और प्यार भरा परिवार है। अगर तुम यहाँ फिर से गांव वालों को कोसोगी तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे इस इनाम को रद्द कर दूं। माँ, हम छोटे स्वर को मोटा ताजा पालेंगे, ठीक है? ठीक है, अब से यह छोटा सुअर फुबाओ पालेगी। हम इसे इतना पालेंगे कि यह मोटा और सफेद हो जाए। माँ, बाद में मैं तुम्हें ढेर सारा मांस खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है। तो चलो फुबाओ, हम वापस चलते हैं। सुअर को भी साथ ले चलो। चलो। छोटा सुअर, तुम्हें खाना खिलाना है। गोगपिंग, गोंगपिंग, हमारे घर का सुअर ठीक नहीं है। गोगपिंग, देखो, यह बीमार लग रहा है। यह ठीक नहीं है। मुझे गांव के पूरब वाले पशु चिकित्सक को बुलाना होगा, नहीं तो शायद सुबह होने तक यह सुअर नहीं बचेगा। यह तो ठीक नहीं है। हमें साल के अंत में गांव को मांस देना है। अगर यह मर गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम यहीं रहो और ध्यान रखो, मैं अभी बुलाने जाता हूँ। छोटे सुअर, जल्दी से उठ जाओ। अरे गोगपिंग, इतनी जल्दी में क्या हुआ? हमारे घर का सुअर, पता नहीं अचानक क्या बीमारी हो गई है। अब यह मरने वाला है। मुझे जल्दी से मास्टर हुआंग को लेकर जाना होगा। चलो देखते हैं। ओ ठीक है, ठीक रे। मेरी राय में तो तुम्हारे घर का वो सुअर उस छोटे मनहूस की वजह से ही बीमार पड़ा है। मैंने तो सुबह ही कहा था तुम्हें वो सुअर मिलना किस्मत की बात थी, पर उसे जिंदा रख पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जिन सुअरों को सबने ले जाया वे सब ठीक है, बस तुम्हारे घर का ही बीमार पड़ा है। पता नहीं ये सुअरों का बुखार तो नहीं। सुअरों का बुखार छूत की बीमारी है। पांडे की बात सच निकली। ये फुबाओ असल में
एक छोटा सा मनहूस है, वरना इतने सारे सुअरों में सिर्फ उनके घर का सुअर ही बीमार पड़ा। बस अब और बहस मत करो। आखिर मामला क्या है, देखने के बाद ही पता चलेगा। मास्टर हुआंग, चलो। सुअर की प्राथमिक जांच में दस्त लगने से कमजोर हो गया है। क्या तुमने इसे कुछ गलत चीज तो नहीं खिला दी? नहीं तो, ये सुअरों की घास मैंने खुद पहाड़ से तोड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है। यह तो अजीब बात है। तो अब क्या करे? मैं तो अब इसे कुछ भी खिलाने से डर रहा हूँ, कुछ भी खिलाने से डर रहा हूँ। झांग दादा, देखिए इस घास में कोई समस्या है क्या? इसे जूजू तेंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम झू यांग्यांग भी है। इसे खाने से सुअर को दस्त लग जाते हैं। आप लोगों ने यह घास इसमें कैसे मिला दी? यह कैसे हो सकता है? मैं तो बचपन से ही सुअरों के लिए घास इकट्ठा करती आई हूँ, कोई समस्या नहीं हो सकती। शूलियन, मुझे पता है क्या हुआ है। जांग मास्टर, आपको फिर से परेशान करना पड़ेगा। हमारे घर की आज की स्थिति के बारे में बाहर किसी को मत बताइएगा। लगता है कोई आपसे जलता है। अगर फुबाओ इतनी समझदार और चौकस न होती तो तुम लोग फंस जाते। फुबाओ तो हमेशा से ही हमारे घर की लकी चार्म रही है। रही बात उस व्यक्ति की जिसने जानबूझकर हमारे सुअर के खाने में जूजू तेंग मिलाया है, कल हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अरे शूलियन, क्या तुम्हारा सुअर अभी भी जिंदा है? अरे कहीं उसे सुअर फ्लू तो नहीं हो गया? यह स्वाइन फीवर नहीं है, नहीं, यह स्वाइन फीवर बिल्कुल नहीं है। आप सब चिंता मत कीजिए। मास्टर हुआंग ने कहा है इसने बस कुछ गलत चीजें खा ली है जिससे पेट खराब हो गया है, लेकिन मास्टर हुआंग की कृपा से उन्होंने इसकी दवा दे दी है। अब यह पहले से बेहतर है। मेरा अंदाजा है इसे और कुछ दिन आराम से रखना पड़ेगा। अरे जब सुअर ठीक है तो बात बन गई। कल रात हम तो बुरी तरह डर गए थे। अगर तुम्हारा सुअर मर जाता तो साल के अंत में गांव का कर्ज चुकाने के लिए पैसे जुटाने पड़ते। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए इन दिनों मुझे इसका बहुत ध्यान रखना होगा। लेकिन मास्टर हुआंग ने चेतावनी दी है, अभी बिल्कुल भी कोई भी बेकार या गंदा खाना नहीं देना है, वरना अगली बार इसे बचाया नहीं जा सकेगा। इस बार मास्टर हुआंग थे। अगली बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। खा ले, यह सब खाकर मुझे यकीन है तू जिंदा नहीं बचेगा। चोर को पकड़ो। अब कहाँ भागेगी? देवरानी, जरा समझाओ तो, आधी रात को सुअरों का चारा लेकर क्या कर रही थी? हमारे सुअर बाड़े में घुस गई। अरे भागो मत, यहाँ मौजूद सभी लोगों ने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। पांडी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दुष्ट औरत हो। हमारा पूरा गांव एक साल में एक सुअर के बराबर भी पैसे नहीं कमा पाता और तुम इसे मारना चाहती हो। यह गोंगपिंग है, तुम्हारे बड़े भैया है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसे बुरे दिल वाले लोगों को हमारे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। मैं झांग शूलियन को पसंद नहीं करती थी। मैंने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया। मुझे नहीं पता था कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे। आज तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो तुम हमारे सुअर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। अगर कल तुम किसी गांव वाले को पसंद नहीं करती हो तो क्या तुम पूरे गांव को नुकसान पहुंचाओगी? इसे पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे पुलिस स्टेशन तक ले जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। क्यों? अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो क्या तुम्हें अगली बार भी लगेगा कि हमारे परिवार को धमकाना आसान है? बड़े भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे फिर से पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता। नहीं तो झाओ गुंगकाई मुझसे तलाक ले लेंगे। निजी तौर पर भी बात बन सकती है, लेकिन यह देखना होगा कि तुम कितनी ईमानदारी दिखाती हो पापा और माँ के गुस्से को शांत करने के लिए। मेरे पास बस इतना ही है। सभी गांव वालों, आज आप सबकी वजह से हमारे घर ने चोर को पकड़ा, नुकसान होने से बच गया। आप लोग इन पैसों को कम मत समझना। गोगपिंग, इतने औपचारिक मत बनो। तुम निश्चिंत रहो, कोई भी बात हो तुम चाचा के पास आना। गोंगपिंग का काम हमेशा साफ और बड़ा होता है। पता नहीं क्यों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए लोग इतने अलग कैसे होते हैं।
तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊं? हमारी छोटी फुबाओं ने पापा और माँ की फिर से बहुत मदद की है। फिर से पिता और माता की एक बड़ी मदद की। युआन की ने वश में प्रवेश किया। माता पिता की एक और बड़ी मदद की। इनाम बेटा चाहिए? 7-8 साल का है। मैं फिर अपने से पिता और पूरे माता की परिवार एक के बड़ी लिए मदद की। एक सेट खरीदना चाहता हूँ। नए कपड़े। हमारा छोटा फुबाओ बहुत प्यारा है। कल बाप तुम्हें शहर में ले जाएगा। पूरे परिवार के नए कपड़े सब तुम ही चुनना, ठीक है? हमारी फुबाओ, तुम तो छोटी परी जैसी दिखती हो। माँ तुम्हें सजाएगी खूबसूरत, ताकि तुम बेफिक्र होकर बड़ी हो। हाँ, बेफिक्र होकर बड़ी हो। बेफिक्र होकर बड़ी हो। आंटी, आप यहाँ ना जाओ। मैं आपको सीट दे रही हूँ। नहीं, मैं खड़ी रहूंगी। तुमने तो बच्चे को गोद में लिया हुआ है। जल्दी आओ, मैं तुम्हें सीट दे रही हूँ। तुम छोटी बच्ची होकर भी सीट दे रही हो। टीचर ने कहा था, बड़ों का सम्मान करो और छोटों से प्यार करो। कितनी प्यारी बच्ची है। आप बैठ जाओ। आखिर यह छोटी बच्ची का प्यार है। फुबाओ, पापा को भी बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तुम बैठो। भाई कितना प्यारा है। तुम भी बहुत प्यारी हो। यह आंटी ध्रुव बच्चा चोर है। मुझे छोटे भाई को बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। बच्चे, तुम क्या देख रही हो? आंटी, भाई की जेब में जो कैंडी है वह बहुत स्वादिष्ट लग रही है। क्या आप मुझे एक दे सकती है? यह लो, तुम खाओ। धन्यवाद चाची। कृपया मुझे रास्ता दे। मुझे उतरना है। ओह, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पापा, क्या मैं मरने वाली हूँ? क्या हुआ फुबाओ? बच्ची ठीक है ना? क्या अस्पताल जाने की जरूरत है? आप इसे अस्पताल ले जाए। मुझे पहले उतरने दे। चाची, मैंने आपकी कैंडी खाई थी, तभी से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। नहीं, आपको हमारे साथ अस्पताल चलना होगा, वरना अगर मेरी बेटी के पेट में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? उसने खुद मुझसे मांगा था। मैंने उसे अपनी मर्जी से नहीं दिया था। मुझे लगता है कि आप नाटक कर रही है। हट जाओ, मुझे उतरने दो। आजकल लोग अपनी बेटी के साथ भी नाटक करते हैं। जब तक हम यहाँ रहें, हम आपको सफल नहीं होने देंगे। यह कैंडी वाकई इस छोटी लड़की ने खुद मांगी थी। इस बड़ी बहन का इससे क्या लेना देना? हाँ, मुझे लगता है कि आप लोग साफ साफ मुझे परेशान करना चाहते हैं। मैं अभी उतरकर पुलिस स्टेशन जाऊंगी, न्याय के लिए। उसे उतरने मत दो। ड्राइवर अंकल, जल्दी दरवाजा बंद करो। वह मानव तस्कर है। यह कमबख्त बच्चा बकवास कर रहा है। क्या तुम लोग भी मानते हो कि यह मेरा बेटा है? अगर तुम लोग नहीं मानते तो मैं पुलिस स्टेशन में तुम सब की शिकायत करूंगी। बच्चे, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ड्राइवर अंकल, इसकी बातों में मत आना। इसके कपड़ों पर तो पैबंद लगे हैं, लेकिन गोद में जो बच्चा है उसकी गर्दन पर सोने की चेन और कड़ा है। यह तो बहुत अजीब है। यह मेरी सास ने अपने पोते के लिए खरीदा है। क्या सास को अपने बड़े पोते से प्यार नहीं हो सकता? लेकिन हम इतनी हलचल कर रहे हैं और यह बच्चा अभी भी सो रहा है। इसका क्या मतलब है? सब लोग जल्दी से मानव तस्कर को पकड़ो। उसे भागने मत दो, जल्दी। फुबाओ, हे भगवान, यह सब क्या है? छोटी कारें तो सिर्फ बड़े लोगों के पास होती है, ऐसा सुना था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ साइकिलें भी नहीं देखी। अब मैंने
2 छोटी कारें देख लीं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये कौन से बड़े लोग हैं जो हमारे गांव आए हैं? सभी गांव वालों, आप सब कैसे हैं? क्या हमारे इस गांव में कोई जाओ नाम का व्यक्ति है? 2 दिन पहले उसने बस में मेरे पोते को बचाया था। मैंने पहले ही पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर ली है। वह हमारे इसी गांव में है। आज मैं विशेष रूप से आया हूँ उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए। यह हमारे मालिक ने अपने उद्धारकर्ता के लिए एक छोटा सा उपहार तैयार किया है। 10 बेहतरीन टॉनिक और 2 लाख नकद। 2 लाख? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। बस करो, मेरे घर की सालाना आय 1000 भी नहीं है। माँ, पापा, फुबाओ ने उस व्यक्ति को बचाया था। हम इन अच्छी चीजों को उनके परिवार को नहीं दे सकते। तुम सही कह रही हो, वे इन चीजों के लायक नहीं है। इतने सारे लोग हैं, छोरो भी। पति, ये 2 लाख रुपए है। हम जिंदगी भर खाने पीने की चिंता नहीं करेंगे। बुजुर्ग साहब, आपके पोते को मैंने ही बचाया था। जाओ साहब है ना। हाँ, अरे आप मेरे उद्धारकर्ता है। अगर आप न होते तो मैं सच में अपने छोटे पोते को कभी नहीं देख पाता। बुजुर्ग साहब, यह तो नेक काम है, हर किसी की जिम्मेदारी है। बात तो सही है, लेकिन यह शिष्टाचार कम नहीं होना चाहिए। सच कहूँ तो मैं एक व्यापारी हूँ, अभी विदेश से लौटा हूँ। उद्धारकर्ता, अगर आप भविष्य में व्यापार करना चाहें तो मुझसे जरूर मिले। यह तो बहुत अच्छा है। मैं एक छोटा मोटा धंधा शुरू करने की सोच ही रहा था। यह आपका बेटा है ना? हाँ। अरे वाह, कितना प्यारा है। पुलिस स्टेशन के प्रमुख ने बताया कि यह छोटा बच्चा काफी समझदार और बहादुर था, तभी उसने मानव तस्कर की कमजोरी पकड़ी, है ना? हाँ, मैं ही था। छोटे बच्चे ने कैसे पहचाना कि मानव तस्कर कुछ गड़बड़ कर रहा था? बुजुर्ग साहब, असल में मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं देखा। यह सब सिर्फ अंतर्ज्ञान पर आधारित है। तो क्या आपको याद है मेरे पोते के कपड़े और पहनावे में कोई खास बात थी? वह कैसे याद रहेगा? उस समय तो बस जान बचाने की पड़ी थी। याद नहीं रहा। उसे तो यकीनन कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी थी। उसे तो यकीनन कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि आपके पोते को बचाने वाली मेरी बेटी थी। यह घटना शाम 5 बजे के आसपास हुई थी। मैं और मेरी बेटी साथ में घर जाने वाली बस में थे। हमने देखा कि आपका पोता बेहोश था और एक महिला उसे गोद में लिए हुए थी। उसके गले में एक ज़ेद बुद्ध लटका हुआ था। वह महिला संदिग्ध लग रही थी और उसके कपड़े और पहनावा आपके पोते से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। तभी हमें शक हुआ। बिल्कुल सही। पुलिस स्टेशन के लोगों ने भी वही बात बताई जो आपने बताई। लगता है आप ही मेरे जीवनदाता है। गोंगकाई, तुम ऐसी चीज का श्रेय भी लेना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। वैसे भी बचाने वाला मैं ही हूँ। अगर ऐसा है तो आप दोनों क्यों नहीं मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते? थानेदार ने कहा था कि वह मेरे मददगार से मिल चुके हैं। हम तो कभी भी तैयार हैं। शायद आज मैं आप लोगों के सामने बहुत नरम रहा। आप लोग अभी तक मेरा स्वभाव नहीं जानते। पिछला व्यक्ति जिसने वो के सामने झूठ बोला था, उसका घर परिवार सब बर्बाद हो गया। हे बूढ़े सज्जन, वह क्या है? आप बड़े दिल वाले हैं, छोटी बातों को छोड़ दें। हाँ, हम पर शैतान सवार हो गया था, माफ करना। मददगार, यह छोटी लड़की सच में बहुत समझदार लगती है, लेकिन जाओ साहब ने कहा था कि उसने मेरे पोते को बचाया। क्या यह थोड़ा अतिशयोक्ति नहीं है? वह दिखती है मेरे पोते से कुछ ही साल बड़ी। सच कहूं तो सारा श्रेय मेरी बेटी का ही है। उसी ने पहले अपहरणकर्ता को देखा था और आपके पोते की अजीब हरकतें, और उसने पेट दर्द का बहाना किया। तभी अपहरणकर्ता को बस से उतरने से रोका, वरना मानव तस्कर जैसे ही बस से उतरते और कोई उन्हें ले जाता तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता। दादाजी ने तुम्हें कम समझा था। इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने मुझसे कहा कि वह खुशकिस्मत था कि उसे एक नेक इंसान मिला, नहीं तो बस से उतरते ही मानव तस्कर का पता नहीं चल पाता।
सच में भगवान की कृपा है तुम जैसे नेक दिल लोग मिले। इसका मतलब दादाजी भी अच्छे इंसान हैं, तभी तो भगवान ने आपकी मदद की। तुम सच में बहुत समझदार बच्ची हो। दादाजी को बताओ तुम कितने साल की हो। दादाजी, मेरा नाम फुबाओ है, मैं 5 साल की हूँ। फुबाओ, तुम्हारे इस दादाजी कहने से मेरा दिल पिघल गया। दादाजी को बताओ क्या तुम दादाजी की पोती बनना चाहोगी। फुबाओ को भी दादाजी बहुत पसंद है, लेकिन मैं पहले से ही दादी की पोती हूँ। अगर मैं दादाजी की पोती बनूंगी तो दादी नाराज हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ। यह छोटी लड़की, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। गोंगकाई, सच में 2 लाख रुपए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए। गोंगकाई, मुझे एक तरीका सुझाया है, हम ये 2 लाख रुपए वापस ले सकते हैं। क्या तरीका है। क्या तुम भूल गए वह मनहूस जिसने लोगों को बचाया मेरी बेटी है। हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। चलो उसे वापस लेने चलते हैं। झाओ गोंगपिंग, झांग शुलियन, तुम में बच्चे को छीनने की हिम्मत है, लेकिन दरवाजा खोलने की नहीं। मेरी बेटी मुझे वापस दो, बच्चे को मुझे वापस दो। पांडी, यह क्या हो रहा है। जाओ गोगपिंग ने छेनस को छीन लिया है। उन्होंने छेनस को नहीं छीना है, फुबाओ को छीना है। हाँ, फुबाओ उनके परिवार की नहीं है क्या। इसका तुमसे क्या लेना देना है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो। माँ, आप क्या कर रही है। बेशर्म कहीं के, यह फुबाओ शिवलियन का बच्चा है, तुम लोग यह सब बकवास क्यों कर रहे हो। माँ, मुझे पता है कि आप बड़े भोग्या का पक्ष लेती है, लेकिन आप आंखें खोलकर भूत नहीं बोल सकती। फुबाओ, वह हमारी पांडी ने 9 महीने अपनी कोख में रचकर जन्म दिया है। आप बहुत ज्यादा कर रही है। झाओ गोंगपिंग, झांग शुलियन, मेरी अपनी बेटी मुझे वापस दो। तुम्हारा क्या मतलब है। बच्चा तुमने पैदा किया और पाला नहीं, अब तुम उसे मुफ्त में वापस लेना चाहती हो। दुनिया में ऐसा कहाँ होता है। उस समय घर में मुश्किलें थीं, इसलिए हमने आपसे उसे पालने में मदद करने को कहा था। अब जब हमारे घर में थोड़ी खुशहाली आ गई है, मैं अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहती हूँ। क्या यह भी नहीं हो सकता। तुम कहती हो कि घर में पैसे नहीं थे और फुबाओ को पाल नहीं सकते थे, तो तुम थेनस को कैसे पाल रहे हो। हमें पता है कि आपने फुबाओ को इतने सालों तक पाला है, कुछ पैसे खर्च हुए होंगे। हम आपको आपकी मेहनत का पैसा देंगे। हम आपको 100 रुपए देंगे। आप हमें फुबाओ को ले जाने दें, उसे वापस ले जाओ। तुम शैतान, इस दुनिया में तुम जैसे बेशर्म लोग कैसे हो सकते हैं। क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं सबके सामने तुम्हारे पुराने गंदे काम बता दूं। माँ, आप बताओ, फुबाओ को बाहर बुलाओ, उसके सामने बताओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह अपनी असली माँ को नहीं चाहेगी। माँ, अगर फुबाओ को पता चला कि उसके असली माता पिता उसे नहीं चाहते थे, तो फुबाओ बहुत दुखी होगी। मैंने कभी नहीं देखा इतना बेशर्म इंसान। तुम हिम्मत नहीं करोगे, ऐना। हिम्मत नहीं है तो बच्चे को मुझे वापस दे दो। गाँव वालों, देखो तो जरा, इस दुनिया में कौन खुलेआम बच्चे छीनता है। नेशनल कॉटन फैक्ट्री नंबर 1। अगर तुम फुबाओ को मुझे वापस नहीं दोगे तो मैं यहीं बैठी रहूंगी। सीधी बात है, तू लोग बस वापस लेना चाहते हो फुबाओ के बचाने के पैसे। बिल्कुल नहीं, फुबाओ हमारी अपनी बेटी है, पैसे वैसे की क्या बात है। फुबाओ एक अमीर व्यापारी की जान बचाने वाली है। जैसे ही फुबाओ हमारे हाथ लगेगी तो फिर कितने भी पैसे क्यों न हो, कितने भी पैसे हो। बदमाश कहीं के, ऐना, आज मैं बोया तुम्हें मार डालूंगी। दादी, फुबाओ, दादी, माँ, फुबाओ अपनी असली माँ के साथ घर जाना चाहती है। फुबाओ, तुम बाहर क्यों आ गई। ये बातें बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। फुबाओ, चिंता मत करो, जब तक दादी यहाँ न आए कोई तुम्हें नहीं ले जा सकता। दादी, माँ, मुझ पर विश्वास करो। अगर पैसे मायने नहीं रखते
तो 200,000 रुपये अभी के माता पिता के लिए छोड़ दो। फुबाओ तुम्हारे साथ घर जाएगी। उन 200,000 रुपये से शहर में कई घर खरीदे जा सकते हैं। अब क्या करें? इस शैतान को मना लिया। भविष्य में हमें 2 लाख से ज्यादा मिलेंगे। हो सकता है कि हम उनसे यह पैसा भी वापस निकलवा ले। जाओ जाओ जाओ। अरे, पैसा फुबाओ से ज्यादा जरूरी नहीं है। फुबाओ प्यारी, अपनी असली माँ पापा के साथ कर चलोगी? हाँ, मैं आपके साथ चलूंगी। क्या आप मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे? फुबाओ जरूर रखेंगे। तुम पापा और माँ की अपनी बेटी हो। पापा तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? क्या आप मेरे अभी वाले माँ पापा जितने अच्छे होंगे? अरे, हम उनसे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। आगे से घर में सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। तुम्हें जो चाहिए पापा तुम्हें सब दिलाएंगे। फुबाओ। तो मैं आपके साथ घर चलूंगी। शिवलियन, चिंता मत करो। हमारी फुबाओ एक समझदार बच्ची है। वह ऐसा कर रही है तो इसके पीछे उसका कोई कारण होगा। फुबाओ, अगर उन्होंने तुम्हें परेशान किया तो तुम पापा को बताना। पापा तुम्हें लेने आ जाएंगे। चिंता मत करो। भाग्यशाली लोग अभाग्यशाली घर में नहीं जाते। फुबाओ 2 दिन में वापस आ जाएगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उसे वापस लेने का मौका नहीं दूंगी। उसे वापस ले जाओ। चलो। फुबाओ, चिंता मत करो। अगर उन्होंने फुबाओ के साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत की तो मैं तुरंत फुबाओ को वापस ले आऊंगी। मैं बस फुबाओ को छोड़ना नहीं चाहती। मुझे डर है कि सुन पांडी उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी। वह कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो, वह अभी भी सिर्फ 5 साल की है। ठीक है, बड़े आ गया। किसी को उन पर नजर रखने के लिए कहो। माय शिवलियन, आप लोग चिंता मत करो। अगर उन्होंने जरा भी फुबाओ के साथ बुरा व्यवहार किया तो हम उसे छीन लेंगे। हमें फुबाओ को वापस छीनना होगा। मैं उनके घर दिन में 3 बार जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि वह हिम्मत कैसे करती है मेरी नाक के नीचे फुबाओ के साथ बुरा व्यवहार करने की। देखो कौन आया है। पापा, माँ, आप उसे कैसे दे सकते हैं? वापस ले आए हैं। मुझे वह पसंद नहीं है। यह मेरा घर है। माँ ने कहा था मैं उसकी सबसे प्यारी बच्ची हूँ, तो मैं यही रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तुमने वादा नहीं किया था क्या कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे? मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। भैया मुझे पसंद नहीं करते। मैं वापस अपने पापा माँ के पास जाऊंगी। फुबाओ, टेनस, यह तुम्हारी बहन है। अब से हम एक परिवार है। अब से अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार करना। सुना? आए प्यारे। मेरे अच्छे चेनस, हम हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। हम उससे जो भी पैसा कमाएंगे, एक पैसा, वह सब हमारे चेनस पर ही खर्च होगा। अभी बस थोड़ा शांत रहो और बर्दाश्त करो। पापा, माँ, मैं यही सोऊंगी। यह मेरा कमरा है। मुझे यही कमरा पसंद है। यह भव्या का कमरा है। माँ तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाती है, ठीक है? मुझे यही कमरा पसंद है। आप लोग सिर्फ भैया को पसंद करते हो, मुझे नहीं। मुझे यही कमरा चाहिए। टेनस, जाओ गुंगकाई। हम यह क्या एक बेटी को घर लाए एज? यह तो साफ साफ एक पूर्वज को लाए एज। कौन जानता था कि टेनस उससे इतना झगड़ा करेगा। हमें तो अभी भी उससे पैसे निकालने हैं। थोड़ा सह लो। आए फुबाओ, पापा मैं तुम्हें प्यार करते हैं ना? आओ फुबाओ। ठीक ठाक, लेकिन पहले वाले पापा माँ मुझे और भी ज्यादा प्यार करते थे। अरे आओ 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 फुबाओ और खाओ। तो क्या फुबाओ पापा माँ की थोड़ी मदद कर सकती है? क्या मदद? फुबाओ, तुमने 2 दिन पहले बस में एक छोटे भाई को बचाया था ना, और पापा चाहते हैं कि तुम उस छोटे बच्चे के दादाजी को फोन करो, उनसे संपर्क करो
और उनसे थोड़े पैसे मांगो। पापा इन दिनों व्यापार कर रहे हैं, पैसे नहीं है। जब पापा पैसे कमा लेंगे तो फुबाओ को छोटी स्कर्ट खरीद सकते हैं, छोटे केक खरीद सकते हैं। फुबाओ, क्या तुम यह सब नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टीचर ने हमें सिखाया है, समय के साथ ही इंसान का दिल दिखता है। पापा और माँ ने सिर्फ एक दिन के लिए मुझसे अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन पिछले 6 सालों में उन्होंने मुझे नहीं चाहा। अरे बाप रे, पहले हम मजबूर थे, आगे से हम यकीनन तुमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो क्या पापा और माँ समय के साथ यह साबित कर सकते हैं और मुझे दिखा सकते हैं? समय के साथ साबित करना, तो इसमें कितना समय लगेगा? ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस पापा और माँ 3 साल तक मुझसे अच्छा व्यवहार करे, बस। छोड़ो, बस पापा और माँ 6 महीने तक मुझसे अच्छा व्यवहार करे, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। फुबाओ, तुम चिंता मत करो, इसके बाद पापा तुम्हें और भी प्यार करेंगे। आयो फुबाओ, खाना खाओ। माँ, फुबाओ को छोटा केक खाना है, क्या आप मेरे लिए खरीद सकती है? अरे, छोटा केक बहुत महंगा है और उसे शहर से खरीदना पड़ेगा। पापा माँ ने मुझे धोखा दिया। खरीदो, पापा अभी शहर जाकर तुम्हारे लिए खरीदेंगे। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे छोटे खिलौने भी चाहिए। टेनस, पापा शहर जाकर तुम्हारे लिए छोटे खिलौने खरीदेंगे। फुबाओ, पापा, आओ, पापा के पास आओ। पापा, फुबाओ आपको बहुत याद करती है। बड़े भैया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें फुबाओ को छीनने नहीं दूंगा। क्या? मैं फुबाओ को देखने नहीं आ सकता। अगर मुझे पता चला कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो मुझे उसे वापस ले जाने के लिए दोष मत देना। उससे तंग कर रहे हो? अब हमारा पूरा परिवार उसकी सेवा ऐसे करता है जैसे वह कोई छोटी महारानी हो। क्या तुम्हें पता है, मैं अभी शहर जा रहा हूँ उसके लिए छोटा केक खरीदने। पापा, आप चिंता मत करो, फुबाओ अपनी रक्षा खुद करेगी, कोई उसे तंग नहीं कर पाएगा। ज्यादा देर मत खेलना। पापा, माँ और दादी घर पर है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे घर आने का। हम लल लल। तुमने मुझे मारा, मैं जाकर पापा माँ को बताऊंगा। तुम पापा माँ को बताओगे भी तो कोई फायदा नहीं, वे सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। तुम्हारे लिए खिलौने क्यों नहीं खरीदते? वे सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। मुझे धोखा दे रहे हैं? असंभव। मैंने तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दिया। अगर विश्वास नहीं तो इंतजार करके देख लो, बाद में वे किसे ज्यादा पसंद करते हैं और किसके लिए चीजें खरीदना चाहते हैं। फुबाओ, देखो, यह पापा ने तुम्हारे लिए छोटा केक खरीदा है। पापा तुमसे प्यार करते हैं, ऐ ना? हम पापा, तो आपने मेरे लिए छोटे खिलौने कहाँ खरीदे? वो क्या है? टेनस, तुम अच्छे बच्चे हो, पापा आज भूल गए। पापा तुम्हें किसी और दिन जरूर खरीदेंगे। अच्छे बच्चे, बात मानो। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो इंतजार करो और देखो, बाद में वे किसे ज्यादा पसंद करते हैं, किसके लिए चीजें खरीदना चाहते हैं। तुम लोग सच में मुझे पसंद नहीं करते। अरे टेनस प्यारे, इतनी देर हो गई है, तुम बाहर भाग रहे हो। क्या तुम माँ को डराना चाहते हो? वैसे भी तुम सबके पास फुबाओ है, मुझे भी तुम लोग नहीं चाहिए। हम माँ, मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। कोंगकाई, अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह कब खत्म होगा? अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, मुझे लगता है कि आधी जिंदगी बीत गई है। यह शैतान सिर्फ कर्ज चुकाने आया है, वह एक दिन भी शांत नहीं रह सकती। और वह हमेशा तंग करती है हमारे छेनस को। अगर पैसे की बात न होती तो मैं कब का एक थप्पड़ मार चुका होता। कोई बात नहीं, हम थोड़ा और सब्र करेंगे। 2 दिन बाद मैं फिर पूछूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। फुबाओ, देखो, यह देखो, पापा ने तुम्हारे लिए छोटी फ्रॉक खरीदी है। यह बहुत महंगी है, पसंद आई या नहीं? पसंद आई पापा, धन्यवाद पापा। अरे, तो क्या तुम पापा की मदद करके उस दादाजी से फिर से संपर्क कर सकती हो? पापा ने इन दिनों तुम्हें चीजें खरीदने में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। अगर तुम फिर से संपर्क नहीं करोगी उन दादाजी से, तो पापा के पास पैसे नहीं होंगे तुम्हारे लिए छोटी फ्रॉक और छोटे केक खरीदने के लिए।
लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस तुम पापा की मदद करके उन दादाजी से संपर्क करो। पापा तुम्हें सब कुछ खरीद कर देंगे। लेकिन उन्होंने मुझे संपर्क करने का तरीका नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए, यह उनका एहसान चुकाना था। क्या इतनी जरूरी खबर तुमने पहले क्यों नहीं बताई? पापा, आपने पूछा भी तो नहीं। तुम शैतान, इन दिनों तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, ऐना। इन दिनों तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, ऐना। रुक जाओ। किसने तुम्हें उसे मारने की इजाजत दी? अच्छा झांग शूलियन, तुम सब मिलकर इस शैतान से हमें बेवकूफ बनवा रही हो, ऐना। हमने उसे अच्छे से खिलाया पिलाया, लेकिन वह उस अमीर व्यापारी का संपर्क नंबर जानती ही नहीं है। तुमने कहा था कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, बल्कि फुबाओ चाहिए, ऐना। फुबाओ हमारी अपनी बेटी है, पैसे तुम क्यों लोगे? क्या तुम्हें फुबाओ चाहिए? ठीक है, पैसे हमें दे दो। इस मनहूस को तुम ले जाओ। दुनिया में ऐसी अच्छी बात कहाँ होती है? एक जीता जागता बच्चा है, जब चाहो ले लो, जब चाहो छोड़ दो। यह पापा मुझे रोज स्वादिष्ट खाना खिलाते हैं, मुझे उनके घर में ही रहना है। दफा हो जाओ, जिसे ढूंढना है ढूंढो। मैं तुम्हें अब नहीं पाल सकता। अगर तुम नहीं पालोगे तो मैं शहर जाकर मुकदमा करूंगी, तुम्हें परित्याग के लिए दोषी ठहराऊंगी। क्यों? वैसे भी पहले फुबायो को तुम ही पाल रहे थे, अब तुम उसे वापस ले जाओ, बस हो गया। वापस ले जाओ तो जब तुम्हें उसे पालने का मन करेगा तब तुम उसे वापस मांगोगे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इस जीवन में मैं उसे फिर कभी नहीं चाहूंगा। जल्दी दफा हो जाओ, फिर कभी मेरे घर में कदम रखने की मत सोचना। ले जा सकते हो, ठीक है, सिवाय इसके कि तुम एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करो जिसमें तुम पालन पोषण के अधिकार छोड़ दो। हम उसे पालते रहेंगे, यह भी ठीक है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करो, वरना मैं फुबाओ का बड़ा भाई बना रहूंगा, यह भी बुरा नहीं है। अरे बड़े भावया, मुझे नहीं पता था तुम तैयार होकर आए हो। तुम यह मनहूस बच्चा चाहते हो, ठीक है, मैं तुमसे सहमत हूँ। 1 लाख रुपए, बच्चे को ले जाओ। ठीक है, लेकिन इसे समझौते में लिखना होगा। तुम सब इसके लिए तैयार हो? लगता है जाओ गोंगकाई ने कम मांगा था। नहीं, तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे, तभी तुम फुबायो को ले जा सकते हो। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। उस आदमी ने सिर्फ एहसान चुकाने के लिए फुबायो को 2 लाख रुपए दिए थे। फुबायो मेरी बेटी है, अगर यह 2 लाख रुपए मुझे मिल जाए तो क्या होगा? बड़े भैया, क्या हम इसे छोड़ दें? मुझे अपना वर्तमान घर ज्यादा पसंद है। आओ, तुम जाओ। शूलियन, चलो चलते हैं। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको। बड़े भैया, 1 लाख तो 1 लाख ही सही, हमें 10 लाख रुपए दे दो। यह मनहूस तुम ले जाओ। इस समझौते के बाद फुबाओ अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर तुमने फिर से हमारी जिंदगी में दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। इस मनहूस की तो बात ही छोड़ो, बल्कि तुम्हें भी मैं अपना नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। फुबाओ, चलो पापा और माँ के साथ घर चलते हैं। घर चले। गोंगकाई, अब हमारे पास इतना बड़ा पैसा आ गया है, तो क्या अब हम मजे में रहेंगे? बिल्कुल, अब इन पैसों से हमें अब कभी किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। यह पैसा कहाँ छुपाए? अरे, यह पासबुक। टेनस, इधर आ। आग से मत खेलना। अरे, आग से खेल रहा है, जल्दी जल्दी छोड़ दो। टेनस, तुम पापा माँ की मदद करो, इस कमरे का ध्यान रखना। इसके अंदर
हमारे घर का बड़ा खजाना छिपा है। हाँ थेनस, 2 दिन पहले तुम्हें खिलौना चाहिए था ना? सही कहा ना? पापा और माँ अभी शहर जा रहे हैं तुम्हारे लिए खिलौने खरीदने। ठीक है, खुश होना। आओ, पापा के लिए एक बार हंसो। कमरे का ध्यान रखना। बुरे पापा माँ, खजाना भी मुझसे ज्यादा जरूरी है। मैं खजाने को जला दूंगा। देखते हैं तुम लोग बाद में मेरी परवाह करते हो या नहीं। आग बुझाओ, आग बुझाओ। आग लग गई, आग लग गई। जल्दी करो, आग बुझाओ। मत जाओ, मत जाओ। अंदर धुआं ही धुआं है। पलंग और अलमारी सब जल गए। क्या मेरा कमरा भी जल गया? आए। नहीं, नहीं। अरे कैसे नहीं? कौन? किसने मेरा घर जलाया? कौन? कौन? वह लड़का था। आग से खेलना मुसीबत को न्योता देना है। तुम शैतान। मैं उस समय क्यों नहीं समझ पाया कि तुम्हें गोद लेना, एक मनहूस को गोद लेना था। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम इसके लायक हो। फुबाओ, देखा? यह गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। जो गलत तरीके से कमाया जाता है वह मुसीबत लाता है। पापा चिंता मत करो, फुबाओ निश्चित रूप से एक सज्जन व्यक्ति की तरह धन से प्यार करती है और इसे सही तरीके से कमाती है। फुबाओ बहुत कुछ जानती है, लेकिन तीसरे चाचा के परिवार के लिए आगे का समय अच्छा नहीं होगा। वे कैसे भी रहें, हमारे पास फुबाओ है। हमारा भविष्य निश्चित रूप से और भी समृद्ध होगा। यह तो निश्चित है। फुबाओ, हमारे घर की लकी चार्म है। चलो वापस चलते हैं।